हरे कृष्णा। ऑफरिंग टू कृष्णा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं कविता। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि भक्ति मार्ग में आगे बढ़ने के लिए हमें कौन सी बातों का ध्यान रखना चाहिए। और साथ ही साथ इस वीडियो के लास्ट में मैं आपको एक ऐसी बात बताने वाली हूँ कि जो इन सब चीजों को जोड़ कर रख कर या बांध कर रख के आप अपने जीवन के अंत काल तक भक्ति में आगे बढ़ पाएंगे। आप अपनी लाइफ में, अपने हृदय में भगवान के प्रति प्रेम को जागृत कर पाएंगे। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा क्योंकि वीडियो काफ़ी ज़्यादा यूजफुल होने वाली है। और साथ ही साथ अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अगर वीडियो अच्छी लगे तो उसे लाइक ज़रूर कीजिएगा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भक्ति पद पर अग्रसर होने के लिए हमें 5 बातों का कम से कम ज़रूर ध्यान रखना चाहिए, जैसे कि भक्तों का संग करना, भगवान की सेवा करना, श्रीमद् भागवतम का या भगवत गीता का पाठ करना, कीर्तन करना और अगर धाम में रहना चाहते हैं तो वहाँ सेवा भाव से निवास करना। कृष्ण भावनामृत हमारी चेतना को शुद्ध बनाता है। अगर हम यही बात सोचते रहेंगे कि इस संसार में या मेरे घर में या मेरी दुकान में या मेरे ऑफिस में सब कुछ जो भी है वो मुझसे बिलोंग करता है, तो हम भौतिक चेतना में ही लगे रह जाएंगे। लेकिन अगर हम ये बात को सोचने लगेंगे, समझने लगेंगे कि संसार में जो कुछ भी बिलोंग करता है वो बिलोंग करता है सिर्फ और सिर्फ कृष्णा से, तो हम कृष्ण भावनामृत को प्राप्त हो जाते हैं। कृष्ण भावनामृत में की गई भक्ति कभी भी किसी भी जन्म में नष्ट नहीं होती है। और एक बार अगर आपने कृष्णा के प्रति प्रेम को जागृत कर लिया तो आप भक्त कहलाते हैं। श्रीमद् भागवत के 6.41 to 43 में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि यदि आपकी भक्ति असफल रह भी जाती है तो भी उसमें कोई नुकसान नहीं है, क्योंकि ऐसी जीवात्माएं पवित्र आत्माओं के लोक में अनेकों वर्ष व्यतीत करती हैं और उसके बाद सदाचारी परिवारों में जन्म लेती हैं और ऐसा जन्म पाकर जीवात्मा देवी चेतना को पुनः प्राप्त करता है और भक्ति में अग्रसर होने के लिए प्रयास करता है। आपने ये बहुत बार देखा होगा कि लोग कृष्ण भावनामृत में आ तो जाते हैं लेकिन वो प्रगति नहीं कर पाते। कुछ समय के बाद वो सब चीज़ें छूट जाती हैं उनसे। और वो क्यों छूट जाती हैं? वो इसीलिए छूट जाती हैं क्योंकि हमें ना इस बात का सबसे ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए कि हमें भगवान के नाम और उनके भक्तों के प्रति कभी भी कोई भी किसी भी प्रकार का अपराध नहीं करना चाहिए। और इससे बचने का ना सबसे सरल उपाय ये है कि हमें अपने आप को दीन भाव से देखना है। हमें भगवान का दास समझकर कृष्ण भावनामृत में प्रगति करना है। अगर हम ये बात समझें कि हमें भगवान की कृपा की ज़रूरत है तो दीन भाव हमारे अंदर रहेगा, जिससे हम किसी का भी दिल नहीं दुखाएंगे, अपराध नहीं करेंगे, उनकी निंदा नहीं करेंगे, उनकी प्रशंसा नहीं करेंगे। अगर हम किसी भी व्यक्ति का हम दिल दुखा देते हैं, प्रशंसा करते हैं या निंदा कर देते हैं तो भी हमें प्रगति में रुकावटें आती हैं और हम प्रगति नहीं कर पाते हैं क्योंकि हम माया के जाल में फंसे रह जाते हैं। तो हमें इन चीज़ों का बहुत ध्यान रखना चाहिए और साथ ही साथ ना इस बात का भी हमें ध्यान रखना चाहिए कि जो भी व्यक्ति है हमारे सामने या जो भी जीवात्मा है उसमें हमारे भगवान, उसमें हमारे राधा श्याम सुंदर वास करते हैं। तो जब हम इन चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो हमसे कभी भी कोई भी किसी भी प्रकार का कृष्ण भावनामृत में रहकर अपराध नहीं होगा। भक्तिहीन व्यक्ति के लिए शास्त्र ज्ञान, व्रत, तपस्या या मंत्रोच्चार, इन सभी के बारे में बताना बिल्कुल वैसा ही है जैसे कि एक मरे हुए शरीर पर आप गहने सजा रहे हो। इन बातों का कोई लाभ आपको नहीं मिलने वाला है। और साथ ही साथ प्रामाणिक शास्त्रों के हिसाब से अगर बात की जाए तो एक मनुष्य को कर्म, ज्ञान और योग का परित्याग करके कृष्ण भावनामृत को ग्रहण करना चाहिए। श्रीमद् भगवत गीता के 18.58 में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि यदि तुम मेरी चेतना में स्थित रहोगे तो बद्ध जीवन के सभी अवरोधों को पार कर जाओगे। और साथ ही साथ 18.58 में भगवान कहते हैं कि अगर तुम कृष्ण भावनामृत में रहोगे तो वैकुंठ के द्वार में प्रवेश करने के अधिकारी बन जाओगे। श्री सुखदेव गोस्वामी जी कहते हैं कि यदि कोई व्यक्ति भगवान नाम का निरंतर कीर्तन करता रहता है या जाप करता रहता है या भगवान के कार्यों का निरंतर श्रवण करता रहता है तो वो बहुत ही आसानी से
शुद्ध भक्ति पद को प्राप्त कर सकता है। केवल व्रत रखना या वैदिक कर्म कांडों से वह शुद्धि प्राप्त नहीं की जा सकती है। श्रीमद् भागवत में बहुत ही एक सुंदर वर्णन है जिसमें कहा गया है कि शुचि होय मुचि होय यदि कृष्ण तजे, मुचि होय शुचि होय यदि कृष्ण भजे। इसका मतलब ये है कि अगर कोई भी व्यक्ति जिसे समस्त संसार का ज्ञान प्राप्त हो, उसने सारे शास्त्रों का अध्ययन कर रखा हो, तो भी वे ज्ञान उसे मुक्ति प्रदान नहीं कर सकता है, तो भी वे व्यक्ति ब्राह्मण नहीं कहलाया जा सकता है। भले ही वो ब्राह्मण क्यों ना हो, ब्राह्मण कुल में उसने जन्म क्यों ना लिया हो, फिर भी वे ब्राह्मण कहलाने के लायक नहीं है, उसे मुक्ति नहीं प्राप्त हो सकती है। और वहीं एक अगर व्यक्ति एक मोची हो, तो उसको किसी भी प्रकार का अगर ज्ञान नहीं है, लेकिन उसके हृदय में प्रेममयी सेवा का जो बीज है वो अंकुरित हो गया है, वो भगवान के प्रति आसक्त हो गया है, तो उसके पास अगर ज्ञान नहीं भी होगा तो वो एक ब्राह्मण कहलाएगा और ऐसे व्यक्ति को मुक्ति मिलना निश्चित हो जाता है। और ऐसे व्यक्ति के सामने जो मुक्ति होती है वो उसके चरण पकड़कर हाथ जोड़कर उसके सामने खड़ी रहती है। कृष्णा कॉन्शियसनेस हमें डेली बेसिस पे प्रैक्टिस करते रहनी चाहिए। हमें नियमित रूप से इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हमें इन सब चीज़ों का पालन करना है, जो कि कीर्तन हो, नाम जप का जाप हो, या लेक्चर सुनना हो, या श्रीमद् भागवत का पाठ करना हो, इस तरीके की कोई भी चीज़ें हों, हमें ये नियमित रूप से करते रहनी चाहिए। अगर हम नियमित रूप से ये सब चीज़ें करेंगे तो आप ये चीज़ फील कर पाएंगे कि कुछ ही समय के बाद आप काफ़ी ज़्यादा हृदय से कोमल हो गए हैं, आपका हार्ट ना बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो गया है, आप सॉफ्ट स्पोकन हो गए हैं, आप काइंड हो गए हैं, आप हम्बल हो गए हैं। और इन सब चीज़ों के चलते चलते ना एक समय ऐसा आता है कि जब आपका मटेरियल वर्ल्ड से मन हट जाता है, आपकी जो भी डिज़ायर्स होती हैं, जो भी विशेज़ होती हैं, उन सब से आपको विरक्ति मिलनी शुरू हो जाती है। और जैसे ही आपकी विरक्ति शुरू हो जाती है, आप भगवान के प्रति अनुरुक्त होना शुरू हो जाते हैं। और जैसे ही अनुरुक्ति आपकी प्रगाढ़ होती है, वो भगवत प्रेम कहलाता है। भगवत प्रेम का लक्ष्य ना तो भौतिक दृष्टि से धनी बनना है और ना ही भव बंधन से मुक्त हो पाना है, बल्कि इसका वास्तविक लक्ष्य है कि भगवान के प्रति भक्ति में सेवा में स्थित होकर उनके दिव्य प्रेम और दिव्य आनंद को भोगना है। और जब व्यक्ति भगवान की संगति का स्वादन करने के योग्य बन जाता है, तो यह जन्म मृत्यु का चक्र समाप्त हो जाता है। तो जैसा कि मैंने आपको वीडियो की स्टार्टिंग में ये बात बोली थी कि मैं आपको वीडियो के लास्ट में एक बात बताने वाली हूँ जो कि आपके लिए लाइफ टाइम तक बहुत यूजफुल रहने वाली है। वो बात ये है कि जो मैंने आपको वीडियो की स्टार्टिंग में 5 चीज़ें बताई थी जो हमें फॉलो करनी ही चाहिए, तो अगर हम उन चीज़ों में से किसी एक को भी फॉलो कर लेते हैं अच्छे से, तो हमारे जीवन में कृष्ण प्रेम अपने आप जागृत हो जाता है। तो आप अगर इन सब चीज़ों को फॉलो नहीं भी कर पाएंगे, केवल आप एक चीज़ को फॉलो कर पाएंगे, तो भी आपके मन में कृष्ण भावनामृत जागृत होने लगेगा और आप धीरे धीरे भक्ति में अग्रसर होने लगेंगे। तो बस इतना ही था आज की मेरी इस वीडियो में। कैसी लगी आपको मेरी ये वीडियो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।